पीओके का विलय किसी भी वक्त समय आ सकता है। इसी बीच पीओके को लेकर रामदास अठावले का बयान सामने आया है। पीओके जल्द भारत में होगा, अठावले बोलते नजर आए हैं। पीओके की आवाम पाक सरकार से बेहद परेशान है। कश्मीर में तरक्की और पीओके में तंगी है, तंगी का माहौल है। पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश है। यहाँ पर लगातार तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कनेक्शंस पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच पाकिस्तान से लगातार गीदड़ भपकियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लगातार गीदड़ भपकियां वहां से देखने को मिल रही हैं। ये देखिए किस तरीके से वहां की आवाम परेशान है, तमाम नारे लगा रही है। पीओके जल्द भारत में होगा, अठावले ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े फैसले यहां पर भारत द्वारा लिए गए हैं। पाकिस्तान को हाथ पहुंचाने के लिए जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा की गई, पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश था। लगातार ये कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरी टाइमलाइन के तहत यहां पर कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। पीओके जल्द भारत में होगा, अठावले ये बोलते हुए नजर आए हैं। पीओके की आवाम पाक सरकार से खासा परेशान है। लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार ये देखिए नॉट अफ्रेड टू स्ट्राइक के सिर्फ तमाम पोस्टर और बैनर हाथ में लिए यहां पर मांगे उठती हुई नजर आ रही हैं। जनता बेहद परेशान और अब वक्त आ चला है पीओके को भारत में मिलाने का। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लगातार जिसकी मांग होती हुई चली जा रही है। अब पीओके को लेकर रामदास अठावले का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है, आइए भी सुनवाएं। हमला हुआ है, इसका पूरे देश ने विरोध किया है, धिक्कार किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके संबंध में बहुत बड़े गंभीर है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मतलब भारत सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आतंकवादियों का हमला जो है ये भारत को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है और मुझे लगता है कि कश्मीर पीओके है तो मेरे पार्टी की तरफ से मांग ये है कि भाई पाक व्याप्त कश्मीर को अपने ताबे में लेना ही चाहिए, क्योंकि आतंकवाद बढ़ने का कारण ये है कि पाक व्याप्त कश्मीर से लोग आतंकवादी इधर आते हैं। और ये जो हमला हुआ है पहली बार मतलब 3 करोड़ लोग 370 आर्टिकल हटने के बाद वह टूरिस्ट जाते गए थे और ये देखकर मतलब जानबूझकर मतलब इनोसेंट टूरिस्ट वालों के ऊपर हमला किया है और भारत को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया। और इसका प्लान पूरा पाकिस्तान में हुआ था। तो मुझे लगता है कि एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान को एक बार ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा मतलब एक भी आतंकवादी भेजने का काम होना। तो रामदास अठावले को आपने सुना। पीओके अब हम लेकर रहेंगे, तमाम बड़ी बातें यहाँ पर बोलते नजर आए। इस तरीके से यहाँ पर जो पहलगाम का अटैक हुआ था, जो कायराना हरकत देखने को मिली थी, अब पीओके के तमाम लोग, पीओके की आवाम वहां पर लगातार भारत में पीओके को मिलाने की मांग करते हुए भी नजर आ रही है। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही इरशाद अहमद जो कि पीएमएलएन के नेता हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पीओके की मांग होने लगी है और वहां की आवाम बेहद परेशान है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, ये तो तमाम दर्शकों को हम दिखा ही रहे हैं। क्या लगता है पीओके कब तक हमारे नाम हो जाएगा? हर्षा जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और अहम मुद्दे पे बातचीत करें। सबसे पहले पीओके जो है वो दिन दूर नहीं है कि पीओके नहीं रहेगा, वो भारत का एक अखंड हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते कहते हमको 75-77 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है अब वो दिन दूर नहीं है जब पीओके ना रह के एक भारत का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे समय समय से मांग आ रही है। और जब से 2019 से ये आर्टिकल 370 हटाया गया और हालात जो है जम्मू एंड कश्मीर के बेहतर हुए हैं, वहाँ आवाम के बेहतर हुए हैं, वहाँ पे खुशहाली आई है। बिल्कुल सर, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बेहद बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है पीओके को लेकर। एक और बड़ी खबर है, पीओके में पाक सरकार सेना के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। एलओसी पर पीओके में पाक सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। खौफजदा है पाकिस्तान। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के 4 बड़े बेस हैं। पाकिस्तान की हरकत पर भारतीय सेना की भी नजर
पड़ेगी आजादी, तुझे देना पड़ेगी आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। पीओके की आवाम है जो लगातार आजादी की मांग कर रही है। तमाम दर्शकों तक हम ये आवाज पहुंचा रहे हैं। इरशाद जी, क्या आप तक ये आवाज पहुंची? बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगा कि मुझे सुने आप। मैं अभी आप लोग कह रहे थे कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ादी मांग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा मासूमा था कि आप ये बताइए मकबूजा कश्मीर के लोग क्या मांग रहे हैं? हमने वो भी सुनाया था इरशाद जी कल, ये मांग रहे हैं। हमने वो भी सुनाया था कल, वो लगातार न्याय की ही मांग कर रहे हैं। 60 सेकंड, सिर्फ 60 सेकंड मांगता हूँ आपसे। मकबूजा कश्मीर के लोग पूछते हैं कि मुस्लिम आपके हिंदू, आपने तो कोशिश की हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की, क्योंकि ये जितने भी आपके सियासतदान हैं तमाम 80-80, 90-90 साल के हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली। ये अब हिंदू पाक के जवानों को मरवाना चाहते हैं लड़ाई करवा के। क्या आप समझते हैं कि हम लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई हैं? अभी आप दिखा रही हैं कि आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे मेरी फोर्सेस, अजीम फोर्सेस पहुंच गई। इसका क्या मतलब है? हम आपको सर, ये बता रहे हैं पीओके कि के लोग औकात हैं, में ये रहिए, वही की आवाम है जो औकात में लगातार रहिए। आजादी देखिए, मांग रही है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, देखिए ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, ये उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यहाँ बिजली के बिलों पर इशू हुआ था। ये वो तो इतनी शर्म तो आती नहीं आपको, लेकिन तस्वीरें जरूर दिखाते, झूठ बोलते हैं अपने चैनल्स पे बैठ करके। झूठ ऐसा बोले अच्छा। ये मीडिया वार है, ये मीडिया वार है। ये वाली शर्म आती है सर जब आप लोग इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं, जब पाकिस्तान हमास के लीडर को बुलाकर वहां पर घोड़े तैनात करता है, स्वागत करता है, पहलगाम का अटैक करता है, और जब इस तरीके की गीदड़ भभकी कहते हैं, देखिए आप फ्रीडम फाइटर बुलाते हैं उन्हें। मुझे मालूम है कि सच सुनने की हिम्मत आप लोगों में है, ना होगी कभी, ना आप सच सुनने के लिए तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो बड़ा सर आप में हिम्मत है सच सुनने की? आप में हिम्मत है? संजीव सिरोही जी, इनका जवाब दीजिए। मेरी अजीम फोर्सेस बॉर्डर पे पहुंच गई। आप पानी की जंग लड़ रहे हैं, आप पानी की आप भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। रात दरियाए झेलम में आपने पानी, सर हम मजहब पूछ के कम से कम कत्लेआम तो नहीं मचा रहे ना? मजहब किस लिए? आपको ये मालूम है कि मजहब क्यों पूछा? इसलिए बताइए क्यों पूछा, बताइए क्यों पूछा? मैं बता रहा हूँ, इसलिए पूछा कि मकबूजा कश्मीर के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि इतनी फोर्स के होते हुए दहशतगर्द के पास इतना टाइम नहीं होता। संजीव सिरोही जी, तो मार के आप इनका जवाब दीजिए। और वो मैं जवाब दूंगा। इरशाद अहमद जी मेरी बात सुनिए। इरशाद अहमद जी मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप ये जो कह रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, चूड़ियां तो ना आपने पहन रखी ना हमने पहन रखी, लेकिन बिल्कुल इतिहास गवाह है कि जब जब लड़ाई हुई है वो चूड़ियां किसको पहनाई गई है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1948 से लेके और कारगिल वॉर तक आपको चूड़ियां ही चूड़ियां पहनाई गई, और सबसे बड़ी चूड़ी तो और सबसे ज्यादा चूड़ी तो आपको 1971 में पहनाई गई थी, जब आपके 93,000 लोगों ने घुटने टेक दिए थे बांग्लादेश में। और जो एक फौजी की सबसे जो पाक चीज होती है वो होता है उसका हथियार। आपने वो हथियार अपने पैरों में रख दिया था, भारतीय फौज के पैरों में रख दिया था कि जी ये हथियार लो और हमारी जान बख्श दो। तो ये चूड़ियां की बात मत करो। ये समय ना आपने पहन रखी ना हमने पहन रखी। अब सवाल इस चीज का है कि जी मजहब पूछ के क्या आप बताना चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू नहीं रह सकते? क्या वहाँ के हिंदू वहाँ के जो हमारे हिंदू हैं क्या जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते? जम्मू कश्मीर क्या आपका है? अभी आप सुनिए। नहीं, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके भी सुनूंगा। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप नहीं, पहले मैंने बात खत्म नहीं करी है इरशाद जी, अभी बात खत्म सुनिए। चले फिर मुझे सुनिएगा आप। चले ठीक है। हाँ, पहले मैं आपकी सुनता हूँ, फिर पहले आप मेरी सुन लीजिए। तो ये समय नहीं है एक दूसरे के ऊपर एक्यूज करने का, चूड़ियां पहनने का। चूड़ियां कोई भी फौज चूड़ी नहीं पहनती, और जो चूड़ी पहनती है फौज में नहीं आता है। ये आपको ही मालूम है, ये मुझे ही मालूम है। तो इसलिए ये बातें ना करके वो जो हमारी एंकर जो बोल रही थी कि पीओके में ये शोर मच रहा है, लोग वहाँ की आवाम परेशान है, आपका बलूचिस्तान जो है आपके हाथों से गुजर रहा है। कल ही आपके 10 सैनिक वहां पे मारे गए आईडी ब्लास्ट में। उसके बाद आपका जो है सिंध में आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने पानी को रोक के डाइवर्ट कर दिया पंजाब की तरफ। तो हालात आपके अच्छे नहीं है, और इन हालात में इस तरीके की जो हरकत आप लोगों ने करी है, जो आपके आसिफ मुनीर साहब जो अपने आप को कहते हैं कि
नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड की, नंबर 1 आर्मी नहीं है, ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो इस टाइम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ठंडी बातें अभी मैंने करनी सुन लिया, अभी आपको मैंने सुन लिया, मुझे सुनिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया आपके एंकर ने। मैं ये पूछ रहा था कि मकबूजा कश्मीर में जो आपकी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने जो दहशतगर्दी करवाई है, आप ये देखिए कि किसी को दहशतगर्द के पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी जात और मजहब पूछे, वो सीधा फायर मारता है और निकल जाता है। यहाँ 12 लाख फोर्स आपकी लगी हुई है, एक एक कश्मीरी पे 2-2 फौजी हिस्से में आते हैं जो गन लेकर के खड़े हैं, और दहशतगर्द इतने आजादाना तौर पे कत्ल करके, कत्लो गारत करके, लोगों को मार के और फिर वहां से भाग भी जाता है। इसका जवाब क्या है आप लोगों के पास? फिर आप बात करते हैं, आप मैं जवाब दूंगा। सुनिए, मैं आप पूरा जवाब दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। फिर हाँ, दूसरी बात यह है कि एक तरफ आप भी सर, आप पीओके की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कश्मीर पर कूदे जा रहे हैं बेवजह। पीओके की आपसे मैंने बात किया, पीओके पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बात यहाँ सर पीओके की चल रही है, वहां की आवाम जितनी परेशान है वो हमने सभी को दिखाया, उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। चलिए आप दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, पीओके के मीरपुर में जनता ने विद्रोह किया है, आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, हल्ला बोल किया है। पीओके की आवाम ने शहबाज मुनीर पर तमाम आरोप मढ़े हैं। पीओके पर संविधान नहीं है, पाक सेना का राज है, पीओके में मुनीर की तानाशाही चरम पर है। अब इसको लेके इरशाद जी जवाब दीजिए, क्या वहां की आवाम किसी दबाव में है? जब इस तरीके की तमाम बातें करती हुई नजर आ रही हैं तो कोई तो रीजन होगा ना। देखें, मैं तो अर्ज की थी कि आप मुझे सुनेंगे नहीं। एक 60 सेकंड आपने मुझे नहीं बोलने दिया मुसलसल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आजाद कश्मीर की हुकूमत भी आजाद, उनके वजीर आजम ने जब आपको कहा ना कि आओ हम आपको पानी भी पिलाएंगे, चाय पहले चलिए चाय सर, पिलाई, आजाद कश्मीर की भी बात करेंगे, पीओके पर आप जवाब दीजिए। मैं आजाद कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, मकबूजा कश्मीर की सर बात हम नहीं कर पीओके रहा की हूं। बात कर रहे मैं हैं, आजाद कश्मीर की भी बात करेंगे, पहले पीओके की बात कर लेते हैं। मुद्दा पीओके है, जिस तरीके से वहां की आवाम परेशान है, आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर जनता को आप जवाब देंगे? आप मेरी बात को सुन नहीं रही हैं। देखें, डर लगता है आपको सच सुनते हुए, प्लीज हमें डर नहीं मुझे लगता थोड़ा सर। सा बोलने। नहीं डरती हैं आप, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि डरती मुझे सर। बोलने नहीं दे। सर आपके मैं मेहमान डरती के नहीं हूँ, दरमियान मैं मुद्दे पर मैं आना सुन- चाह रही हूँ। आप बुज़दिल हैं। देखिए मुझे आप बोलने बातों नहीं दे को रही सर हैं। आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं इसलिए आप डर रहे हैं। आप आजाद कश्मीर पे सवाल कर रही है, मैं आजाद कश्मीर का जवाब दे रहा हूँ। मुद्दा आप मकबूजा पीओके का कश्मीर पे है आ जाती सर। हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आप मकबूजा कश्मीर पे जा रही हैं, मैं आपको आजाद कश्मीर के वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। संजीव जी, ये तो मुद्दे पर आएंगे नहीं, ये तो लगातार मुद्दा भटकाएंगे, इनको लगता है हम डरते हैं इनसे। आप मुझे बोलने नहीं देंगी क्योंकि डरती हैं, आप खौफजदा हैं, पाकिस्तान की फौज से खौफजदा हैं। आजाद कितना कश्मीर के खौफजदा कश्मीरियों से पाकिस्तान है ये हम सभी जान रहे हैं, आजाद किस कश्मीर तरीके की के गश्त वजीर वहां पर आजम बढ़ा से दी है, किस खौफजदा तरीके की हैं। इधर भक्तियां वहां से सामने आ रही है, कौन पाकिस्तान खौफजदा है पाकिस्तान ये की सब देख ताकत पा से रहे हैं खौफजदा सर। है। देखिए जो चलिए एक दहशतगर्दी बयान भी आप आपको फैलाना सुनवाते चाहते हैं, एक बयान, वो जिस बयान के गूंज से शहबाज और मुनीर को भी परेशानी हुई है, वो बयान भी सुनवा देते हैं। बहुत क्लियर है कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है, और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों।
तो ये हमारे तमाम दिग्गज थे। साथ ही हमारे पीएम ने भी ये साफ कर दिया है कि आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जो कि उनके सोच से भी परे होने वाली है। संजीव सिरोही जी लगातार मुद्दे से भटक रहे हैं। इरशाद जी क्या कुछ कहेंगे मुझे उनको आप? बोलने तो दें। देखिए जो मेरे से जान छुपा करके अपने मुद्दे की बात करेंगे तो बोलने देंगे सर। लेकिन बात तो आप आने ही नहीं देते। आप तो जो आजाद कश्मीर हम बात करते पीओके के आप बहुत जाते हो। आजाद जवाब दे कश्मीर रहा हूँ, चीखें निकल रही हैं। आप पीओके पर जवाब दीजिए ना, जो वहाँ की आवाम परेशान है, नारेबाजी कर रही है, उसको लेकर जवाब दीजिए। कोई भी चीज होती है वो डिनायल मोड में रहते जो हैं। आपके तमाम आतंकी बंकरों में छुप कर बैठ गए हैं उस पर जवाब दीजिए। कहाँ है आसिम मुनीर? इधर धमकियां देने वाले कहाँ है? डाल रहे हैं आप, मुसलसल शोर डाल रहे हाफिज हैं। सईद क्यों चुप कर बैठ गए? आपके प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता, बोलने का मौका होता है सबको, तमाम गेस्ट को। चलिए आप बोलिए। प्लीज जब सवाल कर रही हैं, जब मैं इरशाद जी जवाब बोलिए, आप देने बोलिए। जब जवाब देने लगा, जब सच बताने लगा एकदम। लेकिन आपने बात तकलीफ आप को मुद्दे की हटा करके- कीजिएगा, बात मुद्दे मैंने की मत- करेंगे। देखिए मैं मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर की आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा था कि फोर्सेज मेरी वहां मौजूद हैं और जो आप दिखा रही हैं वो बिजली के बिलों पे एक एहतजाज दिखा रही हैं और कह रही हैं कि अब आजाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। आपको तो आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने भी बरमला कहा कि आओ जरा इधर कदम बढ़ाओ फिर हम बताएंगे आपको। तो ऐसी बातें मत करें। दूसरी बात यह है कि मकबूजा कश्मीर के शहबाज लोग शरीफ के कहने चीख पे करके आप बोलते हैं, उनकी बात छोड़ो। उसका आप कोई जरा एडिट सुनिए नहीं है। मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा अगर आप मेरे सिरोही जी नहीं, क्या मुद्दे बोलना बात चाहेंगे नहीं इनकी सकते बात पर हैं, आप? उसी में मत करना। देखिए फिर मैं नहीं बोलने दूंगा। प्रोग्राम खराब होगा आप लोगों का। जब आप आर्गूमेंट के लिए आए हैं तो आर्गूमेंट कीजिए, शोर मत तो डालिए। सर शोर आर्गुमेंट डालेंगे, दोनों तरफ से प्रोग्राम होता है ना, नहीं- केवल नहीं- आप थोड़ी नहीं होता बोलेंगे। है ना। सिरोही जी नहीं, बताइए। जब मेरे दरमियान में आप बोलेंगे मैं कैसे बोलने दूंगा, या फिर मैं क्विट कर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आप बोलते रहिए, दोनों आपस में मेजबान और मेहमान। हम तो आपके दुश्मन आप समझते हैं, हमें दुश्मन को बाहर निकाल दीजिए। जब आप हमें दुश्मन समझते हैं, जब आप हमें बुलाते हैं तो दुश्मन की आवाज को दबाते नहीं है, दुश्मन की आवाज को भी सुनते हैं, क्योंकि नकारा खुदा होती है किसी की भी आवाज। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मकबूजा कश्मीर के लोग जहां आप लोगों ने हमला सर करवाया, आप जहां हमें मत हिंदू मुस्लिम सिखाइए। फसाद- सर आप हमें जहां ये हिंदू मत बोले मुस्लिम कि हम फसाद डर रहे हैं। कराने हमारे की साथ कोशिश डिफेंस की। एक्सपर्ट मौजूद हैं, जितना उनका मैंने कहा- एक्सपीरियंस है ना काबिले तारीफ है। सर बताइए इनको। सब झूठे प्रोपेगेंडे हैं आप लोगों के। अच्छा बोलिए। चलो ठीक है मैं इरशाद जी, सुनूंगा, बड़े आराम मैं से अभी सुनूंगा। आपकी चलो बोलिए। बात को सुन लिया मैंने, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया था कि कोई नाम पूछ के नहीं मारता है। हम जो है पिछले 35-36 साल से टेररिज्म में कर रहे हैं और आप भी टेररिज्म को भुगत रहे हैं। तो ये चीज, और मैं फौज में, और मैंने टेररिस्ट, आपने हो सकता है अखबार की फोटो में देखा हो, मैंने टेररिस्ट जो है असली में देखे हुए, टेररिस्टों के साथ असली में डील किया हुआ है। मैं पंजाब में भी रहा हूं जब आपकी तरफ से पंजाब में दहशतगर्दी फैलाई गई थी, और मैं जम्मू कश्मीर में भी रहा हूं जहां पे दहशतगर्दी आप आज भी फैला रहे हैं। ये नॉर्मल एक पैटर्न होता है, जब भी रिलीजन के नाम पे टेररिस्ट हमला करते हैं तो नाम पूछते हैं और नाम पूछने के बाद उसको मारते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो आप ये कह रहे हैं कि वहां के वजीर आजम, पीओके के जो वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि जी आप घुस के तो देखो, हम आपको देख लेंगे। मैं ये बता रहा हूं, ये जो आपका वजीर आजम पीओके में बैठा है वो आपका अपॉइंटेड है, वो आपका जो पहला है, और वो जो है वो आपका जो है जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं, वो मोहरा है, वो वही बोलता है जो आसिम मुनीर उसको वहां से लिख के भेजता है। तो ये चीजें आप मत करो। और डेमोक्रेसी की जहां तक ताल्लुक है, आपकी डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में फर्क है। आपकी डेमोक्रेसी क्या फर्क है? आसिम मुनीर के घर से चलती है और हमारी डेमोक्रेसी जो है आवाम की तरफ से चलती है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आप पीओके है, वहां के लोगों को ये अंदेशा हो गया पिछले 6 साल में कि भारत में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हैं। उसकी जब वो कंपैरिजन करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा तो हाल 75 साल में वही है जहां पे हम थे, तो वो भी चाहते हैं कि जारी करें, हमारे बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे भी बाहर जाके कुछ बने। अभी फर्क ये है, इसलिए वहां के लोग जो है शोर मचा रहे हैं, वो दुखी हैं आप लोगों से। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3 स्टेटमेंट आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, डिफेंस और होम मिनिस्टर की जो बात सुनी है, वो बातें सुन के आपको इस चीज का अंदाजा लगना चाहिए कि भारत सरकार कितनी सीरियस है। और मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आपने झूठ बोला। इरशाद जी, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए। जब आपको पीओके में आने के लिए भारत सरकार आपका
हर्षा जी, संजीव जी, कोई फायदा नहीं है, हमेशा डिनायल मोड में ही रहेंगे। चलिए इनको हमेशा पीएम रहते मोदी हैं। का बयान इसकी सुना जवाब- देते हैं, इनको पीएम मोदी का बयान सुना देते हैं जिसमें भारतीय सेना का उन्होंने जोश हाई किया था और पीओके पर भी क्या कुछ कहा था, वो सुनवा देते हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। तो अभी तो महज 5 डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं, तब पाकिस्तान की हालत हो गई। आप देखिए यहाँ पर लगातार पाकिस्तान खौफजदा है। शाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। पीएम मोदी को भी आपने सुना, गीदड़ भभकियां हालांकि आपकी तरफ से भी कम नहीं आ रही हैं। फ्रीडम फाइटर बुलाया जा रहा है, लगातार खून की नदियां बहाएंगे, इस तरह की तमाम बातें वहां से बोली जा रही हैं। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, मैं अर्ज कर रहा था, अभी आपके मेहमान फरमा रहे थे कि मकबूजा कश्मीर के लोग दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं। वल्ला उनको तो बेचारों को हिंदुस्तान जाने की इजाजत नहीं है, तो वो कहाँ यूरोप जाएंगे, कहाँ अमेरिका जाएंगे? मुझे कोई एक दिखा दीजिए। हाँ, आजाद कश्मीर में आइए, आजाद कश्मीर सर, आप ले दे के आजाद कश्मीर पे क्यों आ रहे हैं? आप पीओके की बात कीजिए ना। आपने पीओके को लेकर एक भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। बात की शुरुआत जब पीओके से हुई है, आप बताइए वहां के आवाम परेशान क्यों है? आप बीच में बोलेंगी, कोई फायदा नहीं प्रोग्राम का जब तक कोई लोग नहीं सुनेंगे। लोग सुनते हैं आपको, हमें सुनते हैं। जब आप शोर डालते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं क्या कहा आपने, क्या कहा आपके एंकर ने। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए आप आजाद कश्मीर आकर देखिए, पूरी दुनिया में ये लोग हैं, पढ़ने भी जाते हैं और बिजनेस भी करते हैं, दुनिया में कहीं चले जाए। आप मकबूजा कश्मीर की कोई एक फैमिली बता दें जो खुशहाल है, जिसके घर से 4-5 लोगों को आपने शहीद ना किया हो, जिसके घर की छत पे आपके आर्मी का सिपाही ना खड़ा हो गन लेकर। कोई एक घर बचाइए मुझे मकबूजा कश्मीर। आजाद कश्मीर में आइए, मैं उनकी खुशहाली भी दिखाऊंगा, उनकी दुनिया में उनके बच्चों को पढ़ता हुआ भी दिखाऊंगा और उनको आजाद भी दिखाऊंगा। आप मकबूजा कश्मीर में चलिए मेरे साथ, मुझे लेकर चलिए और मुझे बताइए कि कौन सा मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी आजाद है, किसके घर की छत पे फौजी नहीं खड़ा आपका। सिरोही जी, क्या कहेंगे आपके इनके तमाम ब्लेम्स को लेकर, जो तमाम तरह के ब्लेम्स हम पर लगा रहे हैं कि यहाँ के लोग खुशी नहीं है? हाँ जी, अभी मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सच बोलिए। बिल्कुल सच बोलेंगे, बिल्कुल मैं सच सच बोलूंगा। देखो, मैं एक फौजी आदमी हूं और मैं जो है सच, मैं इन पॉलिटिशियंस की तरह नहीं बोलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपके पॉलिटिशियन है, चाहे आप भारत के पॉलिटिशियन, मैं आपको ये बता रहा हूं, जो आप बोल रहे हो कि वहां पे जो है हर छत पे फौजी बैठा है, ऐसे हालात नहीं है। मैं वहां पे रहा हूं, ये आप लोगों का प्रोपेगेंडा है। अब मेरी बात सुने आप, अब मेरी बात सुने आप। इरशाद जी, आपको आपका समय मिला था ना? इरशाद जी, अब आप नहीं बोलेंगे और पहले आप बोलेंगे तो फिर आप जो उठ के चले जाएंगे। आपके जो भी आते हैं पाकिस्तान से टीवी चैनल के ऊपर, उनका लास्ट में यही होता है, वो झगड़ा करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास बात फितरत है ना सर। मैं आखिर तक आपकी जंग संजीव जी, इनकी फितरत है, हर जगह से भाग खड़े होते हैं। मैं फौज का सिपाही हूँ, मैं पाकिस्तान का सिपाही हूँ, मैं खड़ा रहूंगा आखिरी लम्हे तक, जिंदगी के आखिरी खून के कतरे तक आपके साथ जंग करूंगा। अच्छा, ठीक है, आप बोलिए, सच बोलिए। अब मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ये आप पिक्चर पेंट कर रहे हो जम्मू एंड कश्मीर की, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं था। इस जमाने में किसी में जब इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी तब जो ये था, लेकिन 2019 के बाद वहाँ पे जो है जितनी तरक्की हुई है, आप वहाँ के एयरपोर्ट देखो श्रीनगर का, वहाँ की सड़कें देखो, वहाँ के आवाम से बात करो। अगर वहाँ का आवाम इतना खुश नहीं होता तो पहलगांव के जो ये 28 लोगों को जो मारा गया है, तो इतने ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होते। वहाँ का जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, होटलों में लोगों को मुफ्त रहने की जगह दे रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर्स उनको जगह जगह जहाँ पे जाना चाहते हैं उनको फ्री में ले जा रहे हैं। अगर वो भारत के इतने खिलाफ होते तो वो सब इतनी चीजें नहीं करते। वहां का जो एक पोनी राइडर है, वो जो है उसने अपनी टेररिस्ट की राइफल खींचने की कोशिश करी और उसके बाद टेररिस्ट ने उसको मार दिया। तो अगर उसके दिल में
बाकी भारत के लोगों के लिए कुछ द्वेष होता, कोई जलन होती, तो ऐसा काम नहीं करता। अब जो मैं जवाब जम्मू दूंगा कश्मीर के, अब आप फिर बोल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है वो बहुत खुशहाली में हैं, वो बहुत खुश हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान को है। और आप बात कर रहे हो कि जी पीओके में तो बहुत खुशहाली, आप आइए वहां पे, मैं आपको दिखाऊंगा। आप आजाद मुझे कश्मीर। बलूचिस्तान लेके क्यों नहीं जाते हैं? आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं लेके जाते? क्यों चलिए आइए, बलूचिस्तान में लोगों को मैं आप आपको उठा के invitation जो है भेजता हूं, जेल मैं में पूरा बंद करते पाकिस्तान हैं, घुमाऊंगा। और उसके बाद ना उनकी कोर्ट है, ना उनकी कचहरी है, ना उनकी सुनवाई है। उसके बाद कुछ दिन बाद अगर वो खुशकिस्मत है उसके घर वाले, तो उसकी लाश मिल जाती है, नहीं तो लाशें भी नहीं मिलती। तो आप ये क्या बातें, ये बातें जो है ना, इरशाद जी से भी आप जवाब ले लेंगे। ये संजीव जी, आप बातें जो दोनों है ना, के ही ये पास में टीवी वापस चैनल लौटूंगी, पे बस देने की 5 जरूरत सेकंड नहीं का है। समय आप दीजिए अपनी मुझे। पब्लिक को बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो पीओके छिनने के डर से पाक में खौफ का माहौल है, खौफजदा है। पीओके में पाक सेना की एक्टिविटी बढ़ गई है। पीओके के मगला में पहली स्ट्राइक कोर एक्टिव कर दी गई है। मुल्तान में दूसरी स्ट्राइक कोर भी एक्टिव है। लगातार वहां की आवाम बेहद परेशान, लगातार प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है। पहली स्ट्राइक कोर एक्टिव कर दी गई है मुल्तान में, दूसरी स्ट्राइक कोर भी एक्टिव कर दी गई है। इरशाद जी, अब आपके पास आऊंगी, आप अपना जवाब दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि खौफजदा इतना जो पाकिस्तान हो रखा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं आपके मेहमान का जवाब देना चाहूंगा। ये भी फरमा रहे थे कि मकबूजा कश्मीर में लोगों ने अपने होटल भी खोल दिए, अपने लोगों को उठाकर लेके गए। आपको मालूम है कि वो कौन लोग हैं जो इतनी इमदाद कर रहे हैं? वो मुस्लिम के होटल्स हैं, मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम ने जान दी एक हिंदू को अपने कंधे पे उठाकर, आप भी बता रहे हैं ये बात, उठाकर जान बचाने की। जिनके खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा किया, जिन मुसलमानों के खिलाफ कि वो धर्म पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा, उसी मुसलमान ने आपके लोगों की जान बचाई। वही मुसलमान आपके लिए मुसलमान ने नहीं, मुसलमान ने, क्योंकि उसी हम मुसलमान ने नहीं, उसी आप मुसलमान ने तुम्हारा है। सुनिए, आप पूरी बात सुनिए ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सर, नहीं, हम आप कभी गलत बोल रहे टू हैं ना। नेशन थ्योरी का प्रचार करते ही नहीं। देखिए, हम तो सेकुलरिज्म का प्रचार करते हैं। आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप सुन तो लें। दूसरी बात यह है कि मैं ही कहता हूं कि हम धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम इंसानियत से ताल्लुक रखते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। आज भी मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे आर्मी चीफ, अजीम फोर्स के आर्मी अजीम चीफ आसिम मुनीर साहब ने भी यही कहा है कि पूरे ममालिक इकट्ठे हों और हिंदुस्तान से पूछें और उससे सबूत लें, क्या ये पाकिस्तान ने करवाया? सिर्फ इतना सा सबूत दें, आपको औकात पता चल जाएगी कि हिंदुस्तान कितनी बड़ी साजिश कर रहा है लोगों को मरवाने की। सबसे ज्यादा धर्म पर उन्माद फैलाने वाले ही आसिम मुनीर है। लगातार टू नेशन थ्योरी की बात हमेशा वही करते नजर आए हैं। ये बात बिल्कुल झूठ है, सिरे से नकारती हूँ इसको मैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई, जमीन से सबसे पानी ज्यादा निकलेगा। रिलीजन की बात, सबसे ज्यादा टू नेशन की बात हमेशा आसिम मुनीर करते नजर आए हैं, और वो भी तब जब उनके खुद के रूट जलंधर से जुड़े हैं। देखें, मुझे मुसलसल बोलने नहीं दिया आपने। क्यों नहीं बोलने देते? इसलिए कि आप सच सर, आप बेतुकी की बातें ना बोलिए ना कि फिर। अगर आपकी और हमारी जंग हुई तो जमीन से पानी निकलेगा, इंसान नजर नहीं आएगा, अरबों लोग मरेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको कहें, अपने जो बाबे सारे हुकूमत में इकट्ठे हुए जो आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में है, उनको होश के नाखून दीजिए। आप पानी है ना हमारे पास। आप लोग यंग हैं, आप लोग यंग हैं, आप पानी की चिंता तो आप कीजिए, जब बूंद-बूंद तरसेंगे पानी को। इन्होंने वाटर स्ट्राइक के बाद ये वैसे ही मरने वाले लोग हैं आपके सियासतदान। इनको कहिए कि ये बाज आ जाएं दहशतगर्दी से, ये बाज आ जाएं इंसानों को मरवाने से, ये बाज आ जाएं। चलिए संजीव जी से भी जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, ये खून की नहरें बहाने से बाज आ जाएं। ये जो कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर है वो उस उम्र में है, वो मरने वाले हैं, आखिरी उम्र में। आपके लीडर तो जेल में बैठे हैं। इनके लीडर तो वहां से लिखवा के लाए हैं अल्लाह से कि जी ये सारी जिंदगी जिंदा रहेंगे, अमर हो जाएंगे। नंबर 1 जिंदगी का मालूम नहीं। ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं सबूत की, हम इनको सबूत क्यों दें? हमने सबूत जितने देने हैं, बाकी तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड दूसरे देश हैं, सबको हम सबूत दे चुके हैं। और यही वजह है आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, और इनके साथ फिर कोई भी एक देश के गिनवा दे जो इनके साथ खड़ा है। अगर कोई खड़ा भी है तो वो अपने निजी उस चीज उसके स्वार्थ के खड़ा है, अदरवाइज साथ कोई नहीं खड़ा है। और इसलिए नहीं खड़ा है क्योंकि इनके ये झूठ बोलते हैं, के खिलाफ ये झूठ बोलते हैं। ये भी कहते हैं कि जी जाफर एक्सप्रेस का तो हाईजैक ही नहीं हुआ। इनके पत्रकार आए थे चैनल पे,
जब उनसे पूछा गया तो ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो कोई जाफर एक्सप्रेस का, ये तो बॉलीवुड की फिल्म चल रही है आपके यहाँ। आपने हमारी ये जो कहा- बात बताते हैं उसकी ये बॉलीवुड की फिल्म बताते हैं, लेकिन ये जो है इस चीज को मान नहीं सकते, झूठ फैला रहे अभी हैं। सुनिए, ये अभी कहते हैं कि बिल्कुल। जी वहीं अभी इनके सुनिए, रक्षा सुनिए। मंत्री कबूलनामा करते हुए एक नजर आए थे। 30 साल से एक मिनट पैर के लिए पसार सुनिए। रखा है आतंकियों ने, एक अमेरिका ने मिनट के लिए फंसवा सुनिए। दिया, उसको आप लेकर मुझे क्या तो बोलने बोलेंगे? दें। अब मैं बोलूंगा, आप ही के देखिए, रक्षा मंत्री थे ना? आपके मेहमान अभी फरमा रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान एक जगह इकट्ठा है। आप मुझे सिर्फ राहुल गांधी को इकट्ठा करके दिखा दें जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, ठीक है जी। वो अगर कांग्रेस कहे और बाकी अपोजिशन पार्टी कहें कि ये पाकिस्तान ने कराया और ये जुल्म हुआ और ये दहशतगर्दी है, केवल विपक्षी तो मैं दल मान के जाऊं। नेता नहीं, आप पूरा झूठ विश्व बोलते ये हैं। बोल रहा है। आप सभी ने झूठ आपको दरकिनार बोलते कर दिया है, सभी ने आप कॉर्नर झूठ करना बोल शुरू रहे कर हैं, दिया है। अपने आप चैनल हमारे पे विपक्षी बैठ दल के करके नेता झूठ की बोल बात रहे कर रहे हैं। आप पूरा दिखाते विश्व हैं कि जानता है लोगों ये को पत्तियों के पाकिस्तान ने किया खिलाफ है। उड़ा के, जो कि आपके दहशतगर्द लोग हैं, जो हुकूमत के सर सिखाए आप हुए क्यों लोग हैं, डिनाइल, बनाए इतना हुए लोग। डिनाइल में कैसे जी सकते हैं आप? नहीं, मैं आप डिनाइल अहमद मोड में, साहब, आप मुझे अखबार पढ़ा राहुल गांधी से करें, सिर्फ आप एक न्यूज पढ़ा बयान करें, दिलवा आप दें। जो है नेतागिरी में राहुल रहते गांधी हैं, से आपको एक हालात बयान मालूम दिलवा नहीं दें है। कि पाकिस्तान ने किया है, कांग्रेस पार्टी फिर भी की हम मानते वर्किंग हैं। कमेटी ने आप जब ये दिलवाइए पहलगाम बयान का हमला अपोजिशन हुआ पार्टी से। उसी टाइम रेजोल्यूशन पास किया और इसको कंडेम किया है। आप क्या चलिए। बात करेंगे राहुल गांधी? राहुल राहुल गांधी तो गांधी- ये श्रीनगर हमेशा में डिनाइल में जाके रहेंगे, जंगली लोगों नेतागिरी से में जा- रहेंगे।